हेलो बच्चों, बात कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कई दिन से हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, थोड़ा 2-4 दिन के लिए इसमें थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, हमारी 2 बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे सामने हुई। भारत चीन का युद्ध, जो सीमाएँ पर हमारे देश के 20 सैनिक जवान हो गए। ठीक है, और एक घटना और, एक मशहूर एक्टर सुशांत सिंह जिसने आत्महत्या कर ली। बच्चों ध्यान रखो, हमारे जीवन में बहुत सी बार ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम चारों तरफ से ऐसा ही हो जाते हैं। ऐसा ही मतलब कि हमें चारों तरफ कुछ भी नज़र नहीं आता कि अब हम क्या करें। कभी कभी हमारे सामने बहुत ऐसी परिस्थिति आती है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है या कोई घरेलू संबंध भी हो सकते हैं तुम्हारे। ठीक है, कोई लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सबके बहुत सारे अपने संबंध होते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम कोई रास्ता नहीं दिखता और बहुत से तो इस चीज़ से हार करके आत्महत्या करते हैं। ध्यान रखो बच्चों, ध्यान रखो, कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन निकलता कब है? जब तुम उसको एक दूसरे से पूछोगे तभी तुम्हारा सॉल्यूशन निकलेगा। अगर उस बात को अपने अंदर तक दबा के रखोगे तो घर कर जाएगी तुम्हारे दिमाग के अंदर, और फिर वो एक दिन इतना बड़ा रूप ले लेगी कि तुम आत्महत्या वगैरह करना अपने माइंड में सोचोगे ऐसी बातें। तो ऐसा कभी मत करो। अगर कोई भी बात हो, अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, यार को, दोस्त को, किसी के ना किसी के सामने बताओ। और अगर माइंड में ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ज़्यादा कोई ऐसी एग्रेसिव थिंकिंग है, सोच है, तो उसको निकाल दो तुरंत। किसी को कोई भी गाली दे करके या कुछ भी गुस्सा किसी भी चीज़ पर उसे तुरंत उतार देना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, हमने पिछली क्लास में अपना घातांक करने का चैप्टर पढ़ा था। आज हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन ये करेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं हम इससे। पहला क्वेश्चन हम इसको लेंगे। ठीक है, इसमें लिखा तुम्हारा √3 की पावर 5 है, 9 की पावर 2 है, एंड इक्वल टू 3 का पावर n मल्टीप्लाई 3 √3 हो तो n का मान बताइए। n का मान क्या होगा? ध्यान रखो बच्चों, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो सेम बेस सेम होना चाहिए आपका। जैसे बेस यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ 9 है, तो 9 को 3 के रूप में कन्वर्ट करो। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 का पावर 2 का पावर 2 हो जाएगा, और पावर का ऊपर पावर लिखा तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4। मैंने आपको बता रखा, अगर कोई संख्या ऐसे लिखा है तो रूट के बाहर उसके हमेशा 2 माना जाता है। जैसे ही हम रूट हटाएंगे तो जो भी बाहर लिखा हो घात के बटे में चला जाता है, ऊपर पावर के अपोन में लिखा जाता है। तो चलिए, अब ये लिखा जाएगा हमारा 1/2, ये भी लिखा जाएगा हमारा 1/2। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 का पावर 5/2। ठीक है, और ये 3 का पावर 1 है, मल्टीप्लाई है बीच में, तो पावर का क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगी। तो 1 में जब हम 1.5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा जोड़ करके। चलिए अब करिए, बीच में इक्वल है, इक्वल का साइन है, तो अगर हम इसको इधर लाओगे तो ये पावर इधर आके माइनस हो जाएगा। इसको इधर लाओ, इधर आके तुम्हारा पावर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना, -3/2। 5/2 में से जब हम 3/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 5/2 का मतलब होता है 2.5, और 3/2 का मतलब होता है 1.5। 2.5 में से 1.5 घटाया, कितना बचा बच्चों, 1। कितना बचा, 1। और आधार तुम्हारा सेम है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घात की हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 4 और 1 कितना हो गया, 5, तो इसलिए 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर n। जब बीच में बराबर का चिन्ह है तो घात भी हमारी क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से हमारा n का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 5। ये हमारा आंसर होगा। n का मान हमारा क्या होगा बच्चों, 5। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। देखो, अगर इस तरह से हमारा संख्या लिखा हो, घात के ऊपर घात तो मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर ब्रैकेट के ऊपर ऐसे लिखा हो ना, घात के ऊपर घात लिखा हो, तो तब मल्टीप्लाई करते हैं। तो m का 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो 2m हो जाएगा। ठीक है, जब आधार समान होता है, बीच में भाग का चिन्ह होता है, तो घात उनकी क्या होती है, माइनस। घात माइनस हो जाएगी, -2m हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बच्चों 1 मिनट, यहाँ तुम्हारा इसका पावर 1/m लिखा होगा, ये हमारा छूट गया। अब यहाँ हमारा m कॉमन आ जाएगा, m हमने कॉमन लिया बच्चों, हमने m कॉमन लिया, तो हमारा अंदर क्या बचेगा, m-2 ये बचेगा। अब जैसे हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाते के साथ ही जो भी बाहर है, घात के ऊपर घात है, उसका आपस में गुणा हो गया, m से m कैंसिल हो गया। 81 को 3 की पावर में कन्वर्ट करो, 3 का पावर 4। 81 को 3 के पावर के रूप में कन्वर्ट करो, 3 का पावर 4 हो जाएगा। बेस सेम है, देखिए बच्चों, बेस सेम है तो घात भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा m-2 = 4।
ये माइनस को का 2 इधर जाके ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू 4 + 2 इक्वल टू 6। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 6 होगा बच्चों। राइट, समझ में आया? अच्छा देखो बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत ही आसान बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखिए, अब इसको हम कैसे सेम बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो तुम्हारा 6 है उसको 2 × 3 में कन्वर्ट करो। 2 × 3 और मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ 3 का पावर कितना है बच्चों 1 है। बेस तुम्हारा इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई है तो उनका पावर ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर n+2 हो जाएगा, क्योंकि 3 का पावर 1 था और वहाँ था n+1, तो 1 को 1 में ऐड करा n+2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे n+2 को कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक। हमने 3 का पावर n+2 बाहर कॉमन लिया। यहाँ कितना है बच्चों n+4 है, यहाँ n+2 है। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ का पावर माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान रखना क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3 का पावर n+2 बचेगा, सॉरी n+2 बचेगा और -2 बचेगा। और अपोन में क्या होगा, अपोन में लिखा जाएगा हमारा 3 का पावर n+2, 3 का पावर n+2 ये लिखा जाएगा। अच्छा देखो बच्चों, जैसे हमने n+2 बाहर कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है एक तरीके से डिवाइड देना करना। तो n से n कैंसिल हो जाएगा और 4 में से 2 कट जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या होगा बच्चों 3 का पावर 2 बचेगा और -2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। 3 का पावर 2 का मतलब होता है 9 और 9 में से -2 सब्ट्रैक्ट किया कितना है 7, तो इसका आंसर होगा बच्चों 7। इसको हम इस तरीके से करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन हमने करे, आपकी समझ में आए होंगे, ठीक है। आइए अब इसके बाद आगे करते हैं हम इनको। चलिए बच्चों, अब इसके बाद है, हमने इससे पहले 3 क्वेश्चन करे, अब आगे के 3 क्वेश्चन और हैं। ध्यान रखो सारे क्वेश्चन बच्चे जो भी है ना, सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले भी टाइम में किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए इसको करिए। 243 का घात है n/5 और यहाँ लिखा गुणा 3 की घात n+2n+1 बटे में 9 का घात n गुणा 3 का घात n-1। तो मैंने बताया था सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बेस सेम बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ बेस कितना है 3, यहाँ पे बेस कितना है 3, तो इनको भी 3 के रूप में कन्वर्ट करो। 243 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3 का पावर 2 का मतलब होता है 9, 3 का पावर 3 का मतलब 27, 4 का मतलब 81, 5 का मतलब 243। तो उसको लिखेंगे हम 3 के पावर 5। और हमें पता है जब पावर के ऊपर पावर लिखा उनका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 5n/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तुम्हारा, कर दो। n को 9 को क्या लिखेंगे 3 का पावर 2, तो ये 2n हो जाएगा। चलिए अब करिए, यहाँ तुम्हारा ओनली n बचा है। ये दोनों बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी जुड़ेगी, तो पावर को यहाँ जोड़ो n/n-1। ये 2n और n कितना हुआ भाई 3n, ये हो जाएगा 3n-1, ठीक है। अब यहाँ पे भी तुम्हारा ओनली क्या पावर बचा, यहाँ पे भी ओनली तुम्हारा क्या पावर है n, क्या पावर है यहाँ पे भी ओनली तुम्हारा n पावर है, ठीक है। जोड़ो इनको, बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, पावर क्या हो जाएगा 3n+1 हो जाएगा। अब बच्चों एक चीज़ देखो यहाँ पे, जैसे ही तुम इसको ऊपर ले जाओगे, जैसे ही तुम इसको ऊपर ले जाओगे, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएगा। जो नीचे प्लस है ऊपर जाके वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है ऊपर जाके वो प्लस हो जाएगा। तो इस पोर्शन को ऊपर ले जाओ, ऊपर जाके तुम्हारा क्या हो गया इंटू 3 - 3n और +1 ये हो जाएगा। बेस सेम है, गुणा का चिन्ह है तो घात क्या होगी आपस में जुड़ेगी, घात क्या होगी जुड़ेगी, तो बेस से कट गया। और ये तुम्हारा +1 ये भी +1, तो ये होगा 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, आंसर 9 होगा तुम्हारा। क्या आंसर होगा 9 होगा। आइए बच्चों इसको कहते हैं, ये 100 के पावर 1/2, 0.001 का पावर 1/3, 0.0016 का पावर 1/4 गुणा 3 का पावर 0 है प्लस 5/4 का पावर -1 है। तो करो, अगर हम इसका पावर प्लस करना हो तो इसको हम क्या करेंगे पलट देंगे, तो हो जाएगा 4/5 की पावर 1 लिखो या लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं होगा, इससे भी हटाओ। जब घात 1/2 हो तो उसका मतलब होता है वर्गमूल, घात 1/3 हो तो उसका मतलब होता है घनमूल, जब घात 1/4 हो तो उसका मतलब उसका चौथा मूल, 4th मूल तुम्हें इसका निकालना होगा। 100 का 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 गुणा
इसका घनमूल कितना होगा, मैंने बता रखा घनमूल करते समय दशमलव का स्थान तिहाई हो जाएगा, तो 1 का घनमूल 1 होगा और 1 अंक बाद दशमलव रह जाएगा। माइनस 16 का घनमूल कितना होता है, पहले इसको देखो 16 का घनमूल होता है 2, सॉरी 16 का अगर हम फोर्थ मूल निकाला है वो कितना होगा भाई, कितना होगा भाई 2, 4 अंकों बाद दशमलव है, वर्गमूल निकाल लेंगे 2 स्थान के बाद, मतलब जो दशमलव है वो आधी हो जाएगी, घनमूल में तिहाई हो जाएगी, और जब घात 1/4 लिखो तो चौथाई हो जाएगी। तो 4 अंकों का मतलब है 1/4 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है, प्लस 4/5 करिए, ये हो जाएगा 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10 एकम 10, तो 1 अंक के बाद पॉइंट रह जाएगा तुम्हारा पॉइंट 1.0 ये हो गया। इसका मतलब है 8, सॉरी इसका मतलब है तुम्हारा 1, इसका मतलब क्या है तुम्हारा 1 है, 1 में से 0.2 माइनस किया, 1 में से 0.2 माइनस किया तो क्या बचा 0.8 बचा, क्या बचा बच्चों 0.8, दशमलव हटाओ नीचे 1 0 लिख दो, 4 2 दूनी 4 हो गया और 2 पंजे 10, 4/5 हो गया, 4/5 और 4/5, या तो ऐसे करो 4/5 के अनुसार करो, और नहीं तो यहाँ 4/5, इसका मतलब हमें पता था 0.8 है तो उसका भी मतलब 0.8 होगा, 0.8 और 0.8 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 1.6, 0.8 और 0.8 ऐड करोगे बच्चों तो कितना बन जाएगा 1.6 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब 0.8 था ना, 0.8 को कन्वर्ट करके 4/5 हो गया, तो 4/5 का मतलब 0.8 है तो इस 4/5 का भी मतलब 0.8 होगा, दोनों को ऐड कर दो 1.6, ये तुम्हारा आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। हमें बोडमोस के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हम हल करते हैं, ठीक है। जब 1 में से 2 गया तो -1 बचा, क्या बचा -1 बचा, और इसका पावर भी क्या है माइनस है, ठीक है, इसका पावर भी क्या है माइनस है, तो क्या करेंगे भाई इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस पावर है तो क्या करेंगे बेस को पलट देते हैं, तो अब बेस क्या है, तो यहाँ इसको हटाओ, 1 मिनट, तो देखो बच्चों एक बात ध्यान रखो, -1 का पावर -1 है। अब एक चीज़ देखो मैं तुम्हें बता रहा था, जैसे कि तुम्हारा बेस है, ठीक है, इसका पावर -1 है, तुम क्या करेंगे बेस को पलट देते हैं तो घात तुम्हारी क्या हो जाएगी प्लस हो जाती है, फिर तो बेस हमारे पलट दे 4/3 हो गया तो घात हमारी +1 हो गया, घात हमारा +1 हो गया। तो यहाँ अगर हमारा बेस देखा जाए तो क्या है 1/1 ही है, तो अगर हम इसको पलट देंगे, अगर हम इसको पलट दें तो तब भी बेस तो हमारा सेम रहेगा और घात हमारा प्लस हो जाएगा, तो इस पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, ये बात ध्यान दीजिए। अगर हम इसको पलट दें तब भी ऐसे ही, ना पलटे तब भी ऐसे ही है, तो घात इसका क्या हो जाएगा, सपोज करो पलट दिया आपने तब भी माइनस में ही रह जाएगा, तो यहाँ घात क्या बनेगा प्लस बचेगा, इसको हटाइए यहाँ से, और -1 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे, जब -2 और -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +2 हो गया ये, और इसका पावर है -1, ये 2 और 1 ऐड हो गए, कितना हो गया भाई 3, और 3 का पावर हो गया -1। अब यहाँ देखिए 3 का ये कितना बनेगा, तुम्हारा बेस कितना है, ये होगा 3/1, अगर हम इसको पलट देंगे तो पावर अब माइनस की बजाय प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगा 1/3 का पावर 1 और इक्वल टू 1/3, तो 1/3 तो आपका आंसर होगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा इसका। चलिए बच्चों अब इसके बाद ये अगले 3 क्वेश्चन है तुम्हारे, इनको करेंगे हम। मैंने बताया 3 अब तक जो मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं कि अपने पास से करा रहा हूँ तुम्हें, सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए इसको करिए, x बराबर y का पावर a, y बराबर z का पावर b और z बराबर x का पावर c, तो a b c इक्वल टू किसके हो गई है हमें बताना है। तो बच्चों एक चीज़ देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा है, x बराबर y का पावर a है, y का पावर a है, दिखाई दे रहा होगा सभी को, और y बराबर किसके है z के पावर b, तो जहाँ y लिखा है, जहाँ पे y लिखा है हम यहाँ z का पावर b लिख सकते हैं, z का पावर b ऐसे हो जाएगा, और हमें पता है जब पावर के ऊपर पावर हो तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, तो z का पावर a भी हो गया, सही है। अब यहाँ x का पावर कितना है, x का पावर यहाँ पे अभी 1 है आपका। अब यहाँ देखिए z के प्लेस पर हम x की पावर c लिख सकते हैं, z के प्लेस पर x की पावर c लिखो, और इसका पावर a b है, पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों x का पावर a b c हो जाएगा आपका। अब यहाँ कंपेयर करिए, इनका आपस में कंपेयर करो, अब इसमें कंपेयर करिए, जब तुम्हारा बेस सेम है और बीच में इक्वल टू है तो क्या होगा पावर इक्वल टू पावर हो जाएगा, तो ए बी सी इक्वल टू किसका होगा
ए बी सी इक्वल टू 1 होगा, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से हमें करेंगे। अब एक बात ध्यान रखिए, जब तुम्हारा रूट के अंदर हो, रूट के अंदर संख्या मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, तो उन्हें एक सेम रूट के अंदर करते हैं हम सभी। जब आपकी संख्याएं, आपके नंबर्स रूट में मल्टीप्लाई के बीच, मल्टीप्लाई हो उनके बीच या उनके बीच डिवाइड हो, तो उन्हें एक ही रूट के अंदर कर कर सोल्व करते हैं हमेशा। तो ए का पावर -1, तो इसका मतलब होगा 1/a, इसका मतलब हो जाएगा 1/b, और इसका मतलब हो जाएगा 1/c। समझ में आया? अब ये सभी मल्टीप्लाई में है तो आपस में एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सी से सी कैंसिल हुआ, बी से बी कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ, तो रूट के अंदर 1, और 1 रूट कितना होता है? 1 होता है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको करिए आप। भाई 2 का पावर a प्लस 3 का पावर b बराबर 17 है। 2 का पावर a प्लस 2 माइनस 3 का पावर b प्लस a बराबर 5 हो, तो a बराबर किसके, b बराबर किसके, हमें बताना है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान दो। a प्लस 2 माइनस 3 का पावर कितना है भाई? b प्लस 1। तो जब ये 2 की पावर में से 3 माइनस की 3 की पावर को घटा रहा है, तो आंसर तुम्हारा प्लस में आ रहा है। तो यहाँ से समझना a का पावर आपका बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। तो क्या होगा? अब बड़ा हम क्या लिख सकते हैं भाई? यहाँ 2 है और यहाँ 3 लिखो। a का पावर 3 लिखिए आप, a का मतलब 3 लिखिए और b का मतलब आप 2 लिखिए। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 है और 3 की पावर 2 का मतलब कितना? 17। तो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। इस चीज़ को क्या कर रहा है बच्चों? सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक समझिए बातों को, क्या बताना चाह रहा है, कैसे करेंगे इसको हम। जब 2 का पावर a प्लस 2 माइनस 3 का पावर b प्लस 1 माइनस कर रहे हैं 3 का पावर, और आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो जनरली सीधी सी बात होगा a की वैल्यू आपकी बड़ी होगी। अगर a का वैल्यू आपका छोटा होता तो इसमें से फिर आंसर माइनस में होता आपका। तो इसलिए a का वैल्यू b से क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसलिए a का वैल्यू लीजिए आप बड़ा 3, a का वैल्यू 3 इसमें रख के आपकी सेटिस्फाई होगी। तो इसलिए आपका पता चलेगा एक आंसर क्या होगा भाई? आपका 3 होगा, और b का मतलब क्या होगा? आपका 2 होगा। इसे हम इस तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो आंसर टैली से कर लो। आंसर टैली से जिस वैल्यू को इसमें पुट करने पर ये इसकी इक्वल टू हो जाएगा, वो आंसर बनेगा फिर आपका। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। आइए बच्चों, इसके बाद अब ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, देखने में तो ये काफ़ी बड़े बड़े लग रहे होंगे, सोच रहे होंगे कब बहुत मुश्किल बड़े बड़े क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है। बहुत ही आसान है। आप कैसे करोगे इनको, यहाँ ध्यान दीजिए। एक्स का पावर a अपॉन एक्स का पावर b की पावर 1/ab, एक्स का पावर b अपॉन में एक्स का पावर c और इसका पावर 1/bc, और इसी तरीके से इसका पावर 1/ac लिखा है। तो उसको हम कैसे करेंगे? देखिए, बेस सेम है और बीच में डिवाइड है। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, एक्स का पावर a माइनस बी और अपॉन में ab। ऐसे यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर b माइनस सी अपॉन में bc, और ऐसे बच्चों यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर c माइनस a और अपॉन में ac। अब एक चीज़ देखिए, बेस सभी का सेम है। जब बेस सभी का सेम है तो क्या होगा? पावर सभी का जुड़ जाएगा। तो पावर क्या करेंगे? a माइनस बी प्लस, मतलब a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस b माइनस सी अपॉन में बी सी प्लस c माइनस a अपॉन में ए सी। हम इसको ऐसे लिखेंगे फिर। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मैं बताऊंगा फिर एकदम शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट कैसे होगा इसका। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों आपका ये a माइनस बी अपॉन में ए बी प्लस b माइनस सी अपॉन में बी सी और प्लस c माइनस a अपॉन में ए सी। ठीक है, अब यहाँ हम कॉमन लेंगे, x का पावर हो जाएगा हमारा मतलब ए बी सी, और जब इसको हम करेंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल होगा, c होगा, तो अंदर बचेगा बच्चों सी ए माइनस बी सी। बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, a बचेगा, a का मल्टीप्लाई इसमें करोगे ए बी और माइनस ए सी प्लस ए सी से ए सी कैंसिल होगा, b बचेगा, तो बी सी और माइनस ए बी। अब यहाँ ध्यान दो थोड़ा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल है, प्लस ये माइनस ये कैंसिल है, प्लस ये माइनस ये कैंसिल। तो आखिर में जाके x का पावर 0 बचा, उसका मतलब क्या होता है? हमारा 1 होता है। x का पावर 0 बचेगा और उसका आंसर होगा हमारा 1। तो बच्चों ध्यान रखो, कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है आपको, इतना बड़ा कभी मत करो। इसके लिए एक बात ध्यान रखो, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, अगर कभी भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन है तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए आप, यदि बेस की पावर और बाहर की पावर आपकी सेम है, मतलब सेम पदों की है,
अगर ये भी ए बी है, बाहर ये भी ए बी से बना है, ये ए सी है, बी सी है, ये भी बी सी से बना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने पर हमेशा आंसर आपका 1 आएगा। हमेशा आपका आंसर क्या बनेगा? 1 बनेगा। इसका भी आपका आंसर 1 बनेगा, इसका भी आंसर आपका 1 बनेगा, इसका भी आंसर आपका 1 बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी सोल्व मत करो, ठीक है। सोल्व करोगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा आपका एग्ज़ाम के अंदर। तो बात ध्यान रखो, जो पावर बेस की है वही पावर आपके बाहर की है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने पर हमेशा आंसर 1 आता है। ओके, चलिए आगे का चलिए बच्चों, आइए बच्चों इन दोनों को, इन 2 क्वेश्चन और इनको हम करते हैं। आइए बच्चों इन दोनों क्वेश्चन को और करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर है √3/2 हो तो √1 + a प्लस √1 - a का क्या मान होगा। तो कैसे हल करेंगे इसको, देखिए। सपोज करते हैं ये वैल्यू आपका, ये जो व्यंजक है आपका p के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। जब हम इसको विदाउट रूट के लिखेंगे तभी हम a का वैल्यू इसमें पुट करके हल कर सकते हैं। करिए, हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करिए। ये आपका a है सपोज करो, और ये आपका प्लस b है। और आपको पता है जब आप a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है आपका? a² + b² + 2ab, यही तो होता है ना। तो जब a² करोगे आप + b² और +2ab, ये फॉर्मूला होता है। जब आप a² करोगे तो इसका स्क्वायर जब आप करोगे ना तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि अगर ये कोई वैल्यू है आपकी और आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या ओनली क्या बचेगा? 1 + a बचेगा, ओनली 1 + a। और यहाँ पे क्या बचेगा? +1 - a, ठीक है, और +2ab, 2ab। a की प्लेस पे क्या लिखा आपका? √a + 1 + a, और b के प्लेस पे क्या लिखा? √a - b। तो ये जगह रूट ब्रैकेट के अंदर कर दो, 1 + a और 1 - a। तो a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है। a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। तो ये a² - b² मतलब a का स्क्वायर माइनस, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये बचेगा आपका, ठीक है ना। तो ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हुए यहाँ पे। तो बच्चों क्या बचा यहाँ पे? 1 और 1 2 +2 और 1 - a²। का आप a का वैल्यू रखें, a का वैल्यू है आपका क्या? √3/2। तो a² का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि रूट से तो रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 का पावर 4 हो जाएगा। 2 का पावर 2 करोगे ना तो उसको 4 हो जाएगा। 3/2 लिखे यहाँ पे। 4 × 1 = 4 - 3, तो 4 × 1 = 4 - 3 क्या होगा? 1/4 है ना। तो ये हो जाएगा 2 + 2 √1/4, और 1/4 का जब आप रूट लोगे तो 1/2 होगा, और 1/2 से ही कैंसिल हुआ तो 2, और यहाँ पे क्या होगा? 1। तो 2 + 1 = 3। ये आपका आंसर आएगा इसका। आपका आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। इसके बाद इसको करिए, जैसे हम यहाँ से रूट हटाएंगे तो पावर बटे में 2 हो गया, और इसे कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 2 का पावर 3 हुआ, 2 का पावर 3 हो गया। बेस से में बीच में मल्टीप्लाई है तो घात क्या हो जाएगी आपस में बच्चों? क्या हो जाएगी घात आपस में? प्लस होगी, तो पावर +3 हो गया। ये -5, ये +3, -5 में से +3 कैंसिल हुआ तो क्या बचा? +2 बचा, +2 होगा। जैसे हम यहाँ से रूट हटाएंगे बच्चों, जैसे हमने रूट हटाया तो अपोन में 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो पावर क्या बची? -1, 2 का पावर -1 बचा। यहाँ पे बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, -1 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये कैंसिल, 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। मैंने बता रखा जब रूट हटाओगे जो भी बाहर है वो घात के बटे में चला जाएगा, अपोन में 3 होगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 का मतलब आंसर 2 होगा आपका, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं और अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सभी खुश रहिए बच्चों। ध्यान रखना माइंड में कभी भी कोई भी गलत विचार हो तो उसको शेयर करना चाहिए, किसी भी के साथ, कोई दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, जय भारत, जय हिंद।